अर्जुन का पूत और सुभद्रा का वो लाल था। पिता की तरह वो तो शूरवीर कमाल था। युधिष्ठिर की तरह था धैर्य, भीम सा पराक्रमी, सहदेव सा शस्त्र ज्ञान, थी नकुल की तरह नमी। बचपन सारा ननिहाल में बिताया, द्वंद युद्ध बलराम ने सिखाया। क्या बस यही परिचय काफी है? नहीं मित्रों, शौर्य गाथा अभी बाकी है। दिन 13वां था उस दिन जब द्रोण ने युधिष्ठिर हेतु चक्रव्यूह निर्माण किया। भेद सकता था केवल उसको अर्जुन, मगर काल ने युद्ध भूमि से उसे दूर किया। अब पांडव 4 बचे थे, लेकिन बड़ी दुविधा में थे। तभी द्रोण बोले युधिष्ठिर से, कितना सामर्थ्य है पांडवों में, जरा हमें भी बतला दो। जीत मान लेंगे तुम्हारी, ये अगर चक्रव्यूह तोड़कर दिखला दो। ये सब सुन अभिमन्यु दोनों जोड़े हाथ और बोला, पीछे हट जाओ तात। आप सब महारथी हो, हाँ ये मैं मानता हूँ, मगर यहाँ चक्रव्यूह भेदना मैं ही जानता हूँ। सभी ने उसको रोकना चाहा, मगर वीर वो रुका नहीं। कृष्ण का शिष्य वो, रिपु के आगे झुका नहीं। मजाक बनाते थे सब उसका, ये बालक क्या कर पाएगा। कहता दुर्योधन कर्ण से, आज ये जरूर मारा जाएगा। लेकिन अभिमन्यु जब चक्रव्यूह के मुख्य द्वार पर आया, अपने अदम्य साहस से दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण को मार गिराया। भीम नकुल सहदेव ना घुस पाए चक्रव्यूह में, फिर भी अभिमन्यु तनिक भी न घबराया था। मैं अकेला ही तुम सबका संहार करूंगा, ये कह जाने कितनों को मार गिराया था। वो चंद्र का अवतार आज बहुत विकराल था, क्या सातों द्वार तोड़ देगा? सबके मन में ये सवाल था। उसके पराक्रम के आगे कोई नहीं टिक पाता था। कर्ण द्रोण सबको वसुधा की धूल चटाता था। 6 द्वार जब टूट गए तो दुर्योधन घबराया था। मेरे पुत्र के हत्यारे को कैसे भी मारो, ये संदेश सुनाया था। तब कर्ण ने उसका धनुष छिटकाया और रथ उसका तोड़ दिया। द्रोण कर्ण दुर्योधन अश्वत्थामा ने सबने युद्ध नियमों को तोड़ दिया। निहत्ता अभिमन्यु रथ का पहिया लेकर उन कायरों से लड़ता था। वहीं गर्भवती उत्तरा का मन विचलित होकर डरता था। लेकिन वीर अभिमन्यु उस समय भी रुका नहीं। अकेला था रणभूमि में, फिर भी मस्तक झुका नहीं। घायल था फिर भी कर्ण द्रोण पास जाने का साहस नहीं करते थे। अश्वत्थामा दुर्योधन भी उस महारथी का शौर्य देख कर डरते थे। अकेला था रणभूमि में, लेकिन सिंह की भांति दहाड़ता था। ये अभिमन्यु था जो शत्रु को सिंह की तरह फाड़ता था। तभी जयद्रथ ने पीछे से पीठ में तलवार जो मारी थी। पांडवों और उत्तरा के लिए ये क्षति बहुत ही भारी थी। अंत समय में भी उसने वीरता का अनुसरण किया। इस तरह वीर अभिमन्यु ने अपनी मृत्यु का वरण किया।